अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सॉफ्टवेयर अच्छा खासा अपडेट किया है और उसके नतायज सामने आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में चाहे बैरिस्टर गौहर अली खान हो या अली अमीन गंडापुर, इन सब को अब अच्छे तरीके से अंदाजा है कि डंडा अब डायरेक्टली अडयाला जेल से चलेगा। सारे हिसाब किताब डायरेक्टली अब इमरान खान देखेंगे। पहले इमरान खान का वर्कर सवाल पूछता था, लेकिन अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान खुद अपनी लीडरशिप से पूछेंगे। उसकी एक तो मिसाल आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कल वाज़िया तौर पर अली अमीन गंडापुर को कहा कि या मेरे नजरिए का बोझ उठाओ या फिर साइड पे हो जाओ। इमरान खान ने शेख वकास अकरम को कहा कि पेशावर के अंदर बैठना है तो फिर उधर बैठे रहो, इस्लामाबाद के अंदर आना होगा और यहां पर काम करना होगा। और वो अगले ही दिन इस्लामाबाद पहुंच के और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल इस्लामाबाद के अंदर भी एक अहम तरीन तकरीब हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एजाज दिया गया, वो फील्ड मार्शल बने। लेकिन उस महफिल के अंदर, उस तकरीब के अंदर जो उतरे हुए चेहरे हैं, जो उदास चेहरे हैं, वो बहुत से सवाल छोड़ गए। उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक अहम तरीन ऐलान किया गया एहतजाज के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। DGISPR ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हिंदुस्तान के हवाले से, बलोचिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को पाकिस्तान को पहुंचाया। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने एहतजाज किया है, बहुत से लोगों ने बातें की हैं, सवालात पूछे हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं। फिर नीचे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, सिंध के वजीर आला, बलोचिस्तान के वजीर आला, वो आपको नजर आ रहे हैं। और उससे नीचे आपको और लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों के ऊपर खुशी नहीं है। यह वो तकरीब थी जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया। इनके चेहरों के ऊपर खुशी होनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा लम्हा है कि भाई हमारी हुकूमत के अंदर हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम अपने आर्मी चीफ को एक एजाज देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये उतरे हुए चेहरे और ये उदासियां, ये बहुत से सवालात छोड़ गए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ये इन लम्हात को जब कैमरे ने कैप्चर किया, ये तस्वीरें जब बाहर आई, लोगों ने देखा, तो लोग ये बातें कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अंदर खाते कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनकी वजह से इन चेहरों के ऊपर उदासियां हैं, इन चेहरों के ऊपर खुशी नहीं है। खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन इन चेहरों के ऊपर खुशी नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हालात व वाकयात और क्या मामलात है। बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई लगे हाथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी किसी ना किसी एजाज से नवाज देना चाहिए था, क्योंकि सारे का सारा जंगी डिजाइन उन्होंने बनाया, सारे का सारा काम उन्होंने किया। मरियम नवाज साहबा ये कहती रही कि JF-70 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया और उसने भारत के राफेल को गिराया, हालांकि J-10C ने गिराया था, शायद उनको किसी ने बताया नहीं। तो जब इतने बड़े मार्के नवाज शरीफ ने डिजाइन किए, सब कुछ उनकी क़यादत के अंदर हुआ, उनको भी कोई एजाज दे जाना चाहिए था, लेकिन उनको किसी एजाज से नहीं नवाजा गया। आगे आ जाए मजहर भरलाज साहब, जिन्होंने ये दावा कर रखा है, उन्होंने खबर दे रखी है कि इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी और मामलात आगे बढ़ रहे हैं और जो भी मुज़ाकरात हैं अब वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अंदर खाते बात होगी जो भी होगी। उन्होंने इस तस्वीर के ऊपर एक लाइन लिखी है। उन्होंने कहा कि ये सब गमजदा क्यों हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ लें कि इनके चेहरों के ऊपर उदासियां क्यों। आलिया हमजा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ से अफसोस करती हूं कि उन्होंने JF थंडर बनाया, क्रूज मिसाइल बनाए, सारे हमलों का प्लान बनाया, लेकिन ओहदा किसी और को मिल गया, नवाज शरीफ को ओहदा नहीं मिला। आलिया हमजा ने आज एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि सारे के सारे लोग तैयार हो जाएं, हम एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के अंदर, तपती धूप के अंदर, हमारा लीडर इमरान खान अडयाला जेल के अंदर अगर बंद है तो हम भी बाहर निकल सकते हैं और हम भी बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया पंजाब के तमाम MNAs का, तमाम MPs का, तमाम टिकट होल्डर्स का कि आप लोग उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे और आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जुनेद अकबर ने आज अहम तरीन ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी 26 मई को शाम 5 बजे
हम पेशावर के अंदर एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं ड्रोन हमलों के खिलाफ जो केपीके के अंदर हो रहे। इसके अलावा मजहर बरलास साहब ने एक और ट्वीट किया जी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आजादी टाइगर सरगर्म है। कारकुनान के काफिले 31 मई को अटक पुल पर पहुंचेंगे। 5 लाख से ज्यादा अफराद जमा होंगे। बस फिर एहतजाज होगा, सिर्फ एहतजाज। खान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज का फैसला हुआ है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं, 2-3 चीजें हैं जो इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो आहिस्ता आहिस्ता अलाइन हो रही है। ये एक जगह पर मुत्तहिद हो रहे हैं। इमरान खान की बहनें अली अमीन गंडापुर ये एक जगह पर आ रहे हैं और इस चीज के ऊपर ये मुत्तफिक है कि अब हमने हर सूरत एहतजाज करना है। लेकिन 2-3 चीजें जो हकीकतें हैं वो हमें सामने रखना होगी। सबसे पहली बात यह कि इस एहतजाज की जो प्लानिंग है वो कौन बनाएगा और क्या उसको एग्जीक्यूट उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से प्लानिंग होगी। जब यह एहतजाज किया जाएगा तो फ्रंट से कौन लीड करेगा? क्या पहले की तरह वर्कर आगे होंगे और क्यादत पीछे होगी, या इस मर्तबा क्यादत आगे होगी और वर्कर पीछे होंगे? और सबसे बड़ी और अहम बात वो है मौसम, कि इस मौसम के अंदर आप अगर एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कितने लोगों को आप बाहर निकाल पाएंगे। और जो मौसम का फैक्टर है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या एहतजाज से कबल पाकिस्तान भर के अंदर, सारे सूबों के अंदर, कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई वर्कन कन्वेंशन होंगे? लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा? बड़े बड़े शहरों के अंदर जलसे होंगे या नहीं होंगे? यह भी एक अहम तरीन सवाल है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फैसला करती है। नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी आवाम खड़ी है। उन्होंने कहा कि जजेस भी जब गलत फैसले देते हैं तो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के पीछे आवाम की ताकत है। उन्होंने कहा कि आवाम भी जानती है कि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया और जजेस भी इस हकीकत को समझते हैं। एक ना एक दिन इस निजाम को आवाम की बात माननी पड़ेगी। अब ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान वर्कर बात नहीं कर रहा, या कोई ऐसा बंदा जो तहरीक इंसाफ की साइड लेता है वो बंदा ये बात नहीं कर रहा। ये शरीफ खानदान के इंतहाई करीब पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन साफी हैं नजम सेठी साहब, वो ये बात कर रहे हैं। मजीद उन्होंने एक बात हिंदुस्तान के हवाले से भी की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक है। खदशा है कि जो लोग हारे हैं वो डेस्परेट होकर कोई ऐसा काम ना कर दें कि और भी नुकसान हो, यानी कि हिंदुस्तान। और दूसरी तरफ आप किसी की इतनी तारीफ करें कि वो हकीकत को भूल जाए और कोई एडवेंचर कर दे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। ये उन्होंने अशारे के अंदर बात की है कि दोनों तरफ अकल से फैसले करने की जरूरत है। मजीद एक बात की है इमरान खान की बहन ने, नूरीन खान न्याजी ने, जो हसन न्याजी की वालदा है, उन्होंने कहा कि हसन माफी क्यों मांगे? माफी ये मुझसे मांगे कि इन्होंने मेरे बेटे को जेल के अंदर डाला हुआ है, उसकी जिंदगी के साल जाया किए हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा ये हमसे खुद माफी मांगेंगे। आज शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान ने कहा था कि भाई अगर आपने पेशावर के अंदर ही बैठना है तो कोई फायदा नहीं है, रऊफ हसन को ये जिम्मेदारियां दे दें। तो फिर वो जल्दी से आए हैं इस्लामाबाद, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सी अहम बातें की हैं सनम जावेद के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया था कि भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 9 मई को तहरीक इंसाफ ने किया था। अब आप अंदाजा लगा लें कि शरीफ खानदान का दुश्मन इमरान खान है, मोदी इनका दुश्मन नहीं है। इनकी नजर में जो मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मजाइल हमारी एयर बेसिस के ऊपर आकर गिरे, ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर गिराए, 40 के करीब पाकिस्तानियों को शहीद किया, यह पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। नुकसान पाकिस्तान का क्या है कि जिन 9 मई को जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया वो पाकिस्तान का नुकसान है। यह आप अंदाजा लगा लें। शेख वकास अकरम ने इसके ऊपर कहा कि मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के ऊपर इंतहाई घटिया इल्जाम लगाया। ये मुसल्लत शुदा लोग मोदी को पाकिस्तान का कम दुश्मन समझते हैं। इनकी सोच दरअसल पाकिस्तान दुश्मन सोच है। इससे जाहिर होता है कि लोग दुरुस्त कहते हैं कि तुम लोग मोदी के यार हो, जहां जिंदाल जाता हो वहां से यही उम्मीद की जा सकती है। यह शेख वकास अकरम ने बात की है। इसी तरह एक बात की है अहमद वड़ाइच ने इसी बयान के ऊपर जो मोहतरमा मरियम नवाज ने दिया।
انہوں نے کہا کہ افسوسناک بیان ہے، معصوم بچوں سیولینز کی شہادت، ایئر فورس کے جوانوں کی شہادت کیا نقصان نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانی جان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ 9 مئی کو کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ جو بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اس میں ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بات کیا ہارون رشید نے، انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ 6 مئی 7 مئی سے زیادہ خطرناک 9 مئی ہے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز بھارت کے جرم کو نرم کر کے پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باپ نے نواز شریف نے مظفر آباد کے اندر جلسے کے اندر یہ کہا تھا کہ اتنا ظلم انڈیا کی آرمی کشمیریوں کے اوپر نہیں کرتی جتنا پاکستان کی آرمی کرتی ہے۔ اور نواز شریف کی تو خیر طریق ہے، پاکستان کے خلاف بیان انٹرنیشنل عدالتوں میں انڈیا نے نواز شریف کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو نواز شریف یہ کہتا ہے یہ ہمارا موقف ہے، تو یہ تو پاکستان کی طریق ہے۔ اسی طرح ایک بات علیمہ خان نے بھی کیا اسی بیان کے اوپر، انہوں نے کہا میں تو یہ بیان سن کر شوق ہو گئی ہوں، غداری کا یہ لیول آ گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا بغض رکھتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی سائیڈ لے رہے ہیں، کہ ان کی سائیڈ آپ لے رہے ہیں صرف عمران خان کی دشمنی میں کہ عمران خان اچھا نہیں لگتا، عمران خان کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ سے حکومت کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نظر نہیں آیا، بلکہ لوگ تو نواز شریف کی خاموشی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جہاز اڑائے اور میزائل چلائے ان کو مقبولیت ملی ہے، لیکن فارم 47 کے گھس بیٹھیوں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کی ہے۔ اسی طرح عمران خان کے اوپر بات ہوئی پاکستان کے میڈیا پر، ایک ٹی وی شو میں منصور علی خان، منیب فاروق، اسار رانا اور مزمل سہروردی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کہا گیا جی قصور عمران خان کا ہے، تو اسار رانا نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہیلی کاپٹر سے بے نظیر بھٹو کی برہنہ تصویریں عمران خان نے پھینکی تھی؟ بے نظیر بھٹو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر سڑکوں کے اوپر ذلیل ہوتی تھی، کیا وہ عمران خان نے ذلیل کیا تھا؟ آصف علی زرداری کو 10 سال جیل کے اندر کیا عمران خان نے بند کیا تھا؟ نواز شریف کے جو باپ ہیں میاں شریف، ان کو ایف آئی اے گرفتار کرنے آئی تھی، کیا وہ عمران خان نے کہا تھا کہ آئے؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی نصرت بھٹو کے سر کے اوپر 12 ٹانکے لگے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئے تھے؟ یہ دونوں خاندان جن کا آپس میں اٹ کتے کا ویر تھا، وہ آج آپس میں پپیاں جپیاں کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان سے بچ جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے اپنے ٹی وی شو کے اندر کی ہیں۔ اسی طرح ایک بات کی ہے شوکت بسرا نے، شوکت بسرا اور اختیار ولی ان دونوں کے درمیان نوک جھوک ہوئی۔ شوکت بسرا نے کہا کہ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر یاسمین راشد کو ٹکٹ دیا، وہ بھی جیل کے اندر تھی، اور نواز شریف جو 3 وقت کا وزیر اعظم ہے، جو کبوتر اڑانے والا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا، اس کو جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے شکست دے دی، اور عبرتناک شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ صبح کے وقت جا کر وہاں پہ جو آرو ہے اس کو بدلنا پڑا کہ نواز شریف کو جتوانا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ یہ بات کی ہے شوکت بسرا نے۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی جو فیلڈ مارشل بنے ہیں جنرل سید آصم منیر، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے نام کے ساتھ بادشاہ لگا لیتے کیونکہ جنگل میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر فیصل واڈا نے کہا تھا کہ عمران خان کو بتا دیا جائے کہ وہ بادشاہ سلامت ہی ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے فیصل واڈا کے اوپر تنقید کیا اور انہوں نے کہا جی جو تخت ہوتا نا وہ کبھی بھی کسی کا نہیں رہتا، اور لوگوں نے وہ شعر لکھا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں پر تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر فرعون آیا گیا، نمرود آیا گیا، ان جیسے ہزاروں مٹی کے نیچے دفن ہیں، لیکن لوگ یاد انہی کو رکھتے ہیں جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ تاریخ کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر، انہوں نے پہلی ایک کانفرنس کی ہے جو کور کمانڈر کانفرنس کی ہے فیلڈ مارشل بننے کے بعد۔ انہوں نے کہا جی میڈیا ہمارا فخر ہے، آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ قومی بیانیہ مؤثر انداز میں پیش کرنے پر نوجوانوں کا تہہ دل سے شکر